ऐसा लगा आपको बताऊं, आप इंसान हो, आपको खुदा ने ताकत दी है एक को कुव्वते जायका का चखने की। आपको खट्टी चीज खिला दी जाए, कहना नहीं पड़ता मौका जियोग्राफी का बिगड़ जाता। तीखी चीज खिला दी जाए तो आप सिसकियां भरने लगते, पता चल जाता है आपको उसके जायके पे। तो जैसे ये कुव्वते जायका दिया है, वैसे कुव्वते समाअत दी है, सुनने की ताकत। आदमी जब सुनता है तो ठीक उसी तरह से बदलाव आता है। खट्टा खाए तो कुछ और, मीठा खाए तो कुछ और, फीका खाए तो कुछ और, तीखा चाहे तो खाए तो कुछ और, कड़वा खाए तो कुछ और। वैसे ही आदमी को सूंघने की ताकत दिया है, खुशबू आए तो कुछ और बदबू आए तो कुछ और। पता चला मुसलमानों इन सबका असर देखने को मिल जाता है। वैसे ही मुसलमानों जब आप सुनते हैं तो सुनने का भी असर होता है। मोबाइल आपने उठाया, घंटी बजी, आपने उठा लिया, उस मोबाइल पे किसी ने कहा आपका फला दोस्त जो आप 4 साल से नौकरी के लिए ड्यूटियां चटका रहा था, परेशान था, आज उसको नौकरी मिली, पहले दिन उसने ड्यूटी की है, ये सुन लिया, आपने सुना है। मुसलमानों का सुनने के बाद चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है और आपको देखने वाला समझ लेता है, लगता है कोई अच्छी खबर इसको सुनने को मिल गई है, कोई अच्छी बात सुनने को मिल गई है, चेहरे की चमक बता रही है। उसी मोबाइल पर अगर किसी ने आपको बता दिया आपके फला दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होता भी बड़ा पेचीदा है, एक्सीडेंट हो गया, तो मुसलमानों देखने वाला आपका चेहरा देख करके समझ जाता, लग रहा है कोई बुरी खबर मिली है। वो सुना आपने, बड़ा अच्छी बात सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया। अब बुरी बात आपने सुनी, वो भी आपका चेहरा देख करके पता चल गया। मगर जलसे में नबी की नाम ये सुना करता है, दीन की प्यारी बात सुना करता है, मगर इसके चेहरे पे कभी बदलाव नहीं आता। तो मैं सोच में पड़ गया आखिर ये इसके ऊपर से तो गाली का असर पड़ता है कि दीन की प्यारी बातों का भी असर। चौराहे पे कोई 4 गाली दे दे, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ेगा कि गाली का असर होता है। आपकी आंखों में लाल लाल डोरे दौड़ जाए, चेहरे पे एक रंग आएगा, एक रंग जाएगा। आप दांत पीसने लगेंगे, मुट्ठियों को भेजने लगेंगे, होठ चबाने लगेंगे। ये सारी चीजें क्या बता रही है? 4 गाली का असर हो गया। मुसलमान क्या तेरे ऊपर सिर्फ गाली का असर पड़ता है, नबी की नाम का असर नहीं पड़ता, दीन की बातों का असर नहीं पड़ता। जैसे गाली का असर हुआ तो पूछना नहीं पड़ा, थर्मामीटर नहीं लगाना पड़ा, ब्लड नहीं जांच करना पड़ा, अल्ट्रासाउंड नहीं करना पड़ा, MRI नहीं करना पड़ा, सीटी स्कैन नहीं करना पड़ा, सिर्फ चेहरा देख के पता चल गया कि 4 गाली का असर हो गया। वैसे जैसे गांव में जब बैठो तो तेरा चेहरा देख करके पता चल जाए कि इस बात का असर हो गया है। चेहरे पे तो बदलाव आना चाहिए, चेहरे पे चमक आनी चाहिए, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बोलने वाला देख के समझ ले मेरी बात इसके दिल को छू गई। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मैं समझूंगा मिट्टी की मूर्त बना करके भी अब्दुल हमीद की कहीं रखी, अब्दुल हमीद चौक मिट्टी की मूर्त बना करके रखी, वो बड़े बहादुर आदमी का नाम भी रखी। जा करके सामने 4 गाली दे दे, गुस्से में लाल पीले होने लगी। अच्छा गाली ना दो, उनको फूलों का हार पहना और उनकी बहादुरी के दादी पर मारे खुशी के गले मिलने लगे। क्यों? मिट्टी की बेजान पूरा उसके अंदर एहसास नहीं है। गाली दो उसका भी असर ना हो, धोखा दो उसका भी असर नहीं ना होता। मगर आप उसके मुकाबले में इंसान हो, आपके अंदर एहसास है तो उसका असर होना चाहिए ना। जब जाना आता है तो उसका असर पड़ जाता, गर्मी आए तो असर पड़ जाता, बरसात आए तो असर पड़ जाता। इन दीन की प्यारी बातों का असर तो नहीं
होता, वो भी चेहरे से जाहिर हो जाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे कहूंगा कि जब से गाह में भी बैठो तो तुझे देख करके लगे कि हाँ दीन की बातों को सुन रहे हो और आपकी समझ में बात आ रही है, आप भी कुछ नीच ऊंच को समझ रहे हो, कुछ असर हो रहा है इसका। आओ मुसलमानों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामे बयान करा दिया है, आप उसको गौर से सुने, समझें। बटरौना के इस मौलवी पर आप ईमान नहीं लाए हो, मगर कुरान के एक एक नुक्ते पे आपका ईमान है। इसलिए ये मौलवी ना समझ में आए ना समझ में आए, मगर जब कुरान की बात की जाए तो उसे समझने की हर मुमकिन कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है वल असर, कसम है जमाने की, मुसलमानों कसम है जमाने की। आप इंसान को कसम खाते हुए देखे होंगे, इंसान कसम खाता है, आप भी कभी कसम खाते हैं, दूसरे को कसम खाते हुए आपने देखा होगा। तो मुसलमान, आप बताइए, इतने बड़े घटना में किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना है? बोले मैं ऐसी बात पूछूंगा जो सबकी समझ में है, ऐसी बात नहीं पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन है। किसी को आपने आलू बैगन की कसम खाते सुना है? मूली पालक की नहीं। मुसलमान कसम किस चीज की खाता? कोई बताए? बोले तभी नहीं सुने किसी को कसम खाता। खुदा की कसम, खुदा की, बस यही चाह रहा। मेरा मकसद अपनी बात समझाना, किताबत का जादू जगाना है। इस तरह से जो बात होती है वो बात समझ में आती है और दूसरों को ये लगता है यार ये मौलवी जबरदस्ती हथेली पे सरसों नहीं जमा, ऑलरेडी वही बात कर रहा जो हम पहले से जानते हैं। तो थोड़ा सा जब आप बोलेंगे अल्लाह की कसम, काबे की कसम, माँ की कसम, कुरान की कसम, यही ना हमारे बरादर ने बोला गाय की। आपने कभी गौर किया ये कसम खाने वाले यही सिर्फ देखते हैं? दुनिया में इतनी चीजें हैं, आम की कसम, बैगन की कसम, आलू की कसम, प्याज की कसम नहीं खाते। इन्हीं चीजों की कसम क्यों खाते? पता चला ये बंदे हम और आप कसम खाने में इसका ख्याल करते हैं कसम उसकी खाई जाए जो हमारे नजदीक मुअज़्ज़म हो, मुहतरम हो, शान वाली हो, अज़मत वाली हो। मुसलमान के नजदीक काबा मुअज़्ज़म है, इसलिए मुसलमानों उसकी कसम याद फरमाता है। कुरान जैसी कोई किताब नहीं मुसलमान की नजर में, मुसलमानों इसलिए कुरान की कसम खाया करता है। माँ का बड़ा ऊंचा मकाम है, इसलिए बेटा माँ की कसम खाया करता है। पता चला बड़ी अज़मत वाली जो शय हो उसकी कसम याद फरमाई जाती है। मुसलमानों तो हम और आप तो कसम खाते हैं, मगर मैं नहीं कहूंगा कि अल्लाह ने कसम खाई, इसलिए कि अल्लाह को खाने पीने से बात है। अब कहूंगा अल्लाह ने कसम याद फरमाई, वल्लाह से कसम है ज़माने की। इसकी कसम ज़माने की कसम पुरानी, वल्लाह से कसम है ज़माने की कसम। मगर सवाल पैदा होता है किस समय? क्योंकि जब हम कसम खाते हैं तो बड़ी मुकद्दस, मुहतरम, मुअज़्ज़म शय है। तो रब्बे कायनात कसम याद फरमाएगा तो किसी जमाने की कि जो मुकद्दस जमाना, मुहतरम जमाना, इज्जत वाला जमाना, तो मुकद्दस जमाना किसका? अंबिया किराम, नबियों, वो जमाना मुकद्दस। तो नबियों का जमाना, तो अब आप सोचेंगे नबियों के जमाने की कसम, तो नबी भी तो एक दो नहीं ना, कमो बेश 1,24,000 ना, नियर अबाउट 1,24,000 प्रोफेट कम टू अर्थ, कमो बेश 1,24,000। Your but never found a certain trip, found a certain area, found a certain time, but at the last, the creator of the whole universe. मुसलमानों, मगर जो कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम आए, उनके लिए इलाका बटा हुआ था, हल्का बटा हुआ था,
कोई ये कौम के लिए नबी बन करके आया, कोई ये खित्ते के लिए नबी बन करके आया, कोई ये जमाने के लिए नबी बन करके आया। तो नबी से 1,24,000 अंबिया किराम आए। अब कहा जाए नबियों का जमाना मुकद्दस जमाना, तो नबियों के जमाने की कसम याद फरमाया है रब्बे कायनात ने। तो सवाल पैदा होगा किस नबी के जमाने की? अगर मैं कहूँ आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम, तो आप कर सकते हैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? अगर उनका नाम रख दिया जाए तो ये होगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? अगर उनका नाम रख दिया जाए तो सवाल पैदा होगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? और अगर उनका नाम रख दिया जाए तब सवाल पैदा होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? मुसलमानों अगर उनका नाम रख दिया जाए तो सवाल पैदा होगा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, आखिर उनके जमाने की कसम क्यों नहीं? तो मुसलमानों अब किसके जमाने की कसम कहा जाए? इसलिए मैं कहूँगा रब्बे कायनात ने कसम याद फरमाई है तो उसके जमाने की कसम याद फरमाई है। जिसका जमाना आदम का जमाना भी उसी का जमाना है, लूत का जमाना भी उसी का जमाना है, शीश का जमाना भी उसी का जमाना है, सारे नबियों का जमाना उसी का जमाना है। और उसका जमाना कब शुरू हुआ? जब तक इसे लैलुन्नहार नहीं, तभी से उसका जमाना शुरू हुआ। मेरे आका से किसी ने अर्ज किया था पता मेरे आका आप पर नबूवत लाज़िम कब हुई? तो मेरे आका ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अभी आपको कितनी मंजिलें तय कर रहे थे, अभी आप बशर बने नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मगर मैं नबी था। अबुल बशर नहीं है मगर आका फरमाते हैं मैं नबी था। तो मेरे आका का जमाने नबूवत तो वहीं से शुरू हो गया। फिर दूसरा जमाना मेरे आका का जमाने ज़ुहूर। तो सारे नबियों का जमाना ये मुस्तफा का जमाना। तो इसलिए मुख्तसर कर दूं, और आपने फरमाया कसम है जमाने मुस्तफा। क्यों? इसलिए कि जो चीज मुस्तफा से नबी को इतनी मुअज़्ज़म हो गई, इतनी मोहतरम हो गई, इतनी मुअज़्ज़म हो गई कि मत पूछो। जिस शहर को मुस्तफा से निस्बत हो गई तो रब ने फरमाया लाऊ तो से वो बेहासन बना। मुसलमानों उस शहर की कसम याद फरमाया। और ये पटरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजदार आला हज़रत वसीमुल बरकत रफीउद दर्जा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हामिया अहले सुन्नत इमामे इश्क व मोहब्बत तंज़ुल करामत जबरुल इस्तिक़ामत इमाम रज़ा खान पासिए बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा की शायरी देखो। आप फरमाते हैं खाई कुरान खा के गुज़र की कसम, खाई कुरान खा के गुज़र की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। धरती के जिस हिस्से ने मुस्तफा का तलवा छीन लिया है मुसलमानों, वो धरती इतनी मुकर्रम हो गई है कि उसकी भी कसम याद फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अपने को देख लो, कुरान पढ़ो तब तो पता चले।